17वीं बीपीएससी को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। एक तो अच्छी खबर ये है कि नोटिफिकेशन अब अगले माह जो है कि जारी हो ही जाएगा, और दूसरा है वैकेंसी को लेकर भी अच्छी खबर है कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जो 69th मेंस और जुडिशियल सर्विस के बच्चे हैं, इन दोनों के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है अगस्त के लास्ट में, और इनके लिए मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां जाकर के उस वीडियो को देख लें। उसमें पूरा डिटेल में मैंने बात किया है कि रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको दोबारा यहाँ दोहराने से फ़ायदा नहीं है। मैं उसका लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, आप जाके देख लेंगे। चलिए, तो 17वीं पीपीएससी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आयोग की जो परीक्षा नियंत्रक है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्यप्रकाश शर्मा जी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके पास अभी तक जो है कि 250 पदों पर रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात ये कहा है कि इस माह के अंत तक ही वो वैकेंसियों का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वो विज्ञापन जारी कर देंगे। विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग के पास भी रहता है कि एक कुछ संख्या में पोस्ट आ जाए ताकि हम उसको जारी कर सकें। तो आपको पता है कि इससे पहले भी जो 2 एग्जामिनेशंस हुए हैं, वो 250, 300, 350 पद इसी तरीके के विज्ञापन जारी हुए थे, तो उनके पास इतने पद तो आ चुके हैं कि वो विज्ञापन जारी कर सकते हैं। लेकिन 17वीं बीपीएससी में एक खास बात यह है कि आपको पता है कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक बार आया था कि वो 1000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, और आपको पता है कि नीतीश कुमार ने अभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी उन्होंने बताया था, मुख्यमंत्री जी ने, कि बहुत सारे पद हम लोग जो है कि जारी करने वाले, रिक्तियाँ जारी करने वाले हैं। तो पहले से भी ये मीडिया में खबरें आती रही है कि 1000 के आसपास पद आने वाले हैं। तो आपके लिए 2 अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर कि आपका नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपके जो पदों की संख्या होने वाली है, वो पदों की संख्या भी बहुत सारी होने वाली है। जैसा कि इस न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 250 पदों के लिए के आसपास की रिक्तियां तो प्राप्त हो गई है। इवन कि इन्होंने यहाँ से लिखा है कि 250 से 300 पदों के बीच में भी रिक्तियां आई हैं। तो एटलीस्ट अगर हम 250 भी मान के चलें तो 250 तो रिक्तियां बीपीएससी को आ चुकी है, जबकि कई विभागों से आवेदन आना अभी बाकी है। और आयोग अब जो है कि इस बात को लेकर तत्पर हो गया कि नहीं, हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने हैं, इसके नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है। तो उन्होंने, आयोग ने क्या किया है कि दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों को लेकर के जो है कि पत्र उन्होंने भेज भी दिया है। जो रिमाइंडर्स होता है, रिमाइंडर भेजा जाता है, तो रिमाइंडर भेजा भी गया है। और आपको पता है कि 30 सितंबर को तब ये पीटी होने वाला नहीं है। तो लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगस्त लास्ट तक ही वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वो इंतज़ार करने वाला बीपीएससी अब नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। एक तो आपका नोटिफिकेशन का जो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और साथ के साथ वैकेंसी के मामले में वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आने वाली है। बहुत पहले से ये चल रहा है कि चुनावी वर्ष से करीब करीब 1000 के आसपास वैकेंसी आएगा। हम 1000 नहीं भी मानते हैं तो 900 वैकेंसी, 800 वैकेंसी भी आती है। दूसरा है कि एसडीएम डीएसपी के पद इस बार जुड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रमोशंस वगैरह हुए हैं, तो वो सभी आपने देखे ही होंगे। उसके बारे में बहुत पहले भी चर्चा की जा चुकी है। और टीआरई 3.0 को लेकर के उन्होंने कहा ही है कि 25 दिन का समय दिया गया तांती तत्वा कम्युनिटी वाले को, तो उसका अपडेट भी कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं, ये 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्जामिनेशन बहुत डिले नहीं होने वाला है कि 5 महीना डिले होगा, 4 महीना डिले होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं 30 दिन 45 दिन के आसपास जो उसका प्रोसेस रहा था। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद बीपीएससी एक प्रोसेस करती है, 1 महीना तक जो आवेदन भरने का मौका दिया जाता है। ये पहले से भी होते रहा है, यहाँ इस बार अपडेट भी कर दिया गया है कि 1 माह तक आवेदन भरने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अब बीपीएससी के पास वो संकट नहीं है कि हमें से क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन के लिए सीट चाहिए, कितने सेंटर्स खाली हैं, क्योंकि बीपीएससी लगातार एग्जाम करवा रही है, तो उनको अब सेंटर का आइडिया हो रहा है। और टीआरई का जब से एग्जाम बीपीएससी करा रही है, तो बड़े बड़े सेंटर से अलॉट करवाते हैं, बहुत सारे छात्रों का एग्जामिनेशन लेते हैं, तो अब वो संकट नहीं है। अब संकट छात्रों के ऊपर आएगा। क्यों आएगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, 67th के बीपीएससी में क्या हुआ था। 67th बीपीएससी में इसी तरीके से डिले होते होते वो 19 माह के बाद वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। 19 माह के बाद जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हुआ क्या था, आपको पता है कट ऑफ कहाँ गया था 67th का। तो 19 माह के बाद जब एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का, तो उसमें कट ऑफ चला गया था 113। और सिर्फ ये कट ऑफ जो है कि जनरल का ही 113 नहीं गया था, बाद बाकी जो और भी गर्ल्स कैटेगरी का है, एबीसी एससी एसटी कैटेगरी का है, उनके भी कट ऑफ में काफ़ी इजाफा हुआ था। 109 के आसपास जो है कि ओबीसी ईबीसी इस तरीके से कट ऑफ हमने देखा है, इसके बारे में आपको सबको पता है। तो 113 कट ऑफ चले जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि छात्र लगातार तैयारी कर रहे थे। 19 माह का एक बीपीएससी के बीच से दूसरे बीपीएससी होने में गैप हो गया था, पीटी होने में, और उस गैप का छात्रों ने फ़ायदा उठाया और पूरा तैयारी कर लिया। मैंने कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में देखा था, बच्चे एक बार एक किताब को ख़त्म कर लिए, वो पूरा सिलेबस को दोबारा तिबारा रिवाइज कर लिए थे। 2-3 बार जब रिवीजन हो जाएगा किसी सीरियस कैंडिडेट का, तो आप समझ सकते हैं कि वो कट ऑफ तो ऊपर जाना ही जाना है।
जो छात्र पढ़ने वाले हुए हैं वो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस बार ये नहीं, ये सब्जेक्ट भी छूट रहा है, इस सब्जेक्ट को भी कर लेते हैं, और वो लगातार पढ़ते रहते हैं। वो सिर्फ इस उपापों में नहीं रहते हैं कि एग्जामिनेशन का वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। वो लगातार अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं। वो मेंस का अपना तैयारी में लग जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर मेंस के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो बच्चे हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं। बीपीएससी 67 वाला हाल रिपीट होने वाला है। अब आपको पता है कि 113 कट ऑफ नहीं जाने वाला है, लेकिन कट ऑफ बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि 69th और 70th के बीच में जो है कि 1 साल से ज़्यादा का गैप हो रहा है इस एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे कि आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है पीटी की। तो आप, और दूसरी बात है कि 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी के बीच में क्या अंतर हो गया है वो भी पता है। आपको पता है ना कि पहले क्या होता था कि हिस्ट्री पढ़ लो 35 से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे उससे, साइंस पढ़ लो 30 से 35 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ लो 25 से 30 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन उससे आ जाते थे, करंट अफेयर पढ़ लो 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते थे। ये सिनेरियो 69th बीपीएससी से पहले का है, और इसमें बच्चे सफल भी हो जाते थे थोड़ा बहुत इधर उधर करके। आप जोड़ के देखिए 30, 60, 65, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 90, 120 क्वेश्चन इसी तरीके से हो जा रहा है, और इसी से हो भी जाता था सिलेक्शन। लेकिन चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें इस तरीके से बदली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या आपको बीपीएससी में करना होगा। अभी मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि क्या बीपीएससी का कंपटीशन किस तरीके से इंटरनली बढ़ रहा है, उस चीज़ को समझिए। एक तो आपको पता है कि 69th बीपीएससी जब से हुआ है उसके बाद से इकोनॉमी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ये अच्छे खासे क्वेश्चन जो है कि पूछे जाने लगे हैं, आपको पता है। और इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाने का पीछे मेन कारण यही है कि एएओ का एग्ज़ाम इसके साथ होने लगा है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज होता है। तो जो पुराना पैटर्न पे तैयारी करने का तरीका था कि हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ ले रहे हैं, और साइंस पढ़ ले रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ ले रहे हैं, तो हम जो है कि 90, 100, 110 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन उधर से बना के इकोनॉमी ज्योग्राफी से काम चला लेंगे। अब उस पैटर्न से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन फिर आने हैं। क्योंकि ऑडिटर का आपको पता है 31-32 पोस्ट जो है कि वो पंचायती राज विभाग में पहले से लगभग जारी है, वो आ चुका है। तो वो 32 पोस्ट आपके सबके लिए जो है कि परेशानी का सबब बनने वाला है। आप बहुत सारे बच्चे उस बात के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, लेकिन चूंकि कंबाइंड एग्जामिनेशन होना है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बहुत भारी संख्या में क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए ये जो है कि चैलेंजेज बन गया है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी के क्वेश्चन को बनाएं। ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन के साथ साथ जो है कि अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ के साथ मैथ रीजनिंग का एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है वो हमेशा से। तो मेरा कहना ये है कि अब आप अगर बीपीएससी का तैयारी करें तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ एंड रीजनिंग भी हो सके, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है तो इसको भी बनाएं। और इसके क्वेश्चन को बिना बनाए अब नैया पार लगने की संभावना कम हो गई है। साथ के साथ जो है कि करंट अफेयर को भी आप साथ में ध्यान दें, इसको, इस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी बनाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 69th बीपीएससी मेंस के कुछ बच्चों का जो है अनएवेल्युएटेड कॉपी को हम लोगों ने जो है कि एवेल्युएट किया था, चेक किया था। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जो कि इस बार यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। और देख के भी आश्चर्य लगा है कि कम से कम 40% से ज़्यादा, इवन कि हम 50% कह सकते हैं, कॉपी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं 40 से 50% तक, जो बच्चे की ये बोल रहे हैं कि सर मेरा कॉपी चेक कर दीजिए। और उसके बाद जो है कि हम लोग इस बार यूपीएससी भी देने जा रहे हैं। मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला यूपीएससी का, आपको पता है 15 सितंबर के आसपास से वो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बच्चों से आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आप इसको कतई हल्के में ना लें, जो भी समय मिला है कृपया सीरियस होकर अपना तैयारी करें। यूपीएससी के कैंडिडेट उस समय फ्री हो जाएंगे जब आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन होना होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास में। यूपीपीएससी के कैंडिडेट का एग्जाम हो गया रहेगा, वो भी फ्री रहेंगे। जेपीएससी वाला जो है कि सारा एग्जामिनेशन क्लियर रहेगा, और भी अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं। तो वो सारे बच्चों के साथ भी आपके सीरियस बच्चों के साथ कंपटीशन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी में इस बार कितना कंपटीशन होने जा रहा है। और साथ के साथ वो बच्चे जो कि पीटी का तैयारी कर चुके हैं, उनको लगता है कि हाँ मेरा तैयारी लगभग हो गया है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आप अपना मेंस का भी जो है कि तैयारी कर सकते हैं। और मेंस में जो है कि आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेंस प्रोग्राम का है, ये आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको जो है कि वो ग्रुप में क्या कहते हैं जाने का भी मौका मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके जो है कि बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स भी चलते हैं, उसके लिंक जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस प्रोग्राम से जुड़ भी सकते हैं। और बहुत सारे जो है कि पेड प्रोग्राम्स भी हैं हमारे जो 70th बीपीएससी के बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहाँ पे जुड़ेंगे, ग्रुप में जो है कि आप पता कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर कहना यही है, अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं थे बीपीएससी को लेकर के, तैयारी कर रहे थे, ढीले ढाले रवैये से कर रहे थे, तो कृपया उस ढीले ढाले रवैये को छोड़िए और सीरियस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। साथ के साथ आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि आपको करंट अफेयर का वीडियो चाहिए या फिर और भी किसी विषय पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है कि हम लोग अपलोड करते हैं। साथ के साथ बहुत सारे क्लासेस के वीडियो भी आपको जो है कि कई बार वो फ्री में भी अपलोड कर देते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। और जो भी कई सारे प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, तो आप उससे जुड़ के उसका भी लाभ उठा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ें, अंतिम मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा है, आपको पता है। धन्यवाद।